सुशांत क्षीरसागर, इनका सवाल ऐसा है कि मैं अपने बारे में मैं कैसा दिखता हूँ इसका बहुत विचार करता हूँ। उस कारण मेरे जीवन में मुझे बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। इसके बाहर मैं कैसे आऊँ? देखिए, हम अपने आप के दिखने को कितना महत्व देते हैं, इस पर ये सभी चीज़ें डिपेंडेंट है। फिर मैं मुझसे शुरुआत करूँगा। अभी जो भी उम्र में आने वाले लड़के लड़कियां होती हैं, सबको हमने अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा लगता है। आकर्षित होना चाहिए हमारी ओर, बाकी लोगों ने हमारे तरफ देखना चाहिए। और हमारे ज़माने में तो एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते थे, तो नेचुरली केवल दिखना ही महत्व का था। और पहले से मुझे बाल कम रहे। आप कल्पना कीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपके बाल बाकी विद्यार्थियों से कम हैं, तो उसका कुछ मन पर परिणाम होना चाहिए। तो मेरे जीवन पर तो कभी परिणाम नहीं हुआ इसका, ना ही मैंने होने दिया। किसी ने कहा भी कि भाई तुम तो उम्र से बहुत बड़े लगते हो, तुम्हारे तो बाल बहुत कम हैं, तो मैं कहता तो अच्छा है ना, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ तो लोगों को ऐसा लगेगा अगर मेरे बाल अच्छे रहे तो ये क्या इतने कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। तो मुझे बाल कम है, इसका फ़ायदा मिलता है कि लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी उम्र का ज़्यादा हूँ, तो शायद ये बात इसके मुंह से ठीक है। उल्टा मुझे तो फ़ायदा मिलता है। और ऊपर से मैं कहता था कि जिसके बाल कम होते हैं उसको लोग विद्वान समझते हैं, विद्वान मानते हैं, तो उसका तो मुझे फ़ायदा ही मिलता है ना, मुझे क्या नुकसान होता है। तो ये देखिए, आप अपनी कोई भी कमी है उसको अगर कमी नहीं समझे और उल्टा उसका फायदा समझे, ये एटीट्यूड अगर डेवलप कर पाए, तो जीवन में कोई भी चीज के कारण आपके जीवन में अड़चन नहीं आती है। दिखने को कितना महत्व है, एक हद से ज्यादा नहीं है। यानी हमेशा ये सवाल आता है कि भाई बहुत दिखने को सुंदर है, उसके तरफ जो आकर्षित होगा वो उसी लेवल का व्यक्ति होगा। ऐसे लेवल के व्यक्ति के साथ में हमको क्या लेना देना है, ये हम इस ढंग से विचार कर सकते हैं। सही माने में देखा जाए तो इंसान के चेहरे की खूबसूरती या फिर शरीर की खूबसूरती, इसका बहुत कम प्रभाव होता है। सही प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति क्या बोलता है, किस ढंग से लोगों के साथ में पेश आता है, लोगों के साथ में किस ढंग से संवाद करता है, लोगों के साथ में किस ढंग से वो इंटरेक्ट हो सकता है, उसका बोलना कैसा है, चलना कैसा है, बात करने का तरीका केवल नहीं, उसके साथ में उसकी बॉडी लैंग्वेज किस ढंग से लोगों के सामने पेश होती है। इन सब चीज़ों के आधार पर सामने के व्यक्ति पर प्रभाव होता है। आप अपने आप को अंदर से मैं ठीक हूं, जैसे भी हूं वैसे हूं, इस ढंग से अगर बहुत अच्छे ढंग से आप समझा पाए, तो मुझे लगता है ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके जीवन में से निकल जाएगा। इसके कारण कोई भी अड़चन आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। वैसे भी शारीरिक आपकी जो स्थिति है, उससे मैंने पहले ही कहा कि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों पर नहीं होता है। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में सिखाया जाता है कि ऐसे ड्रेस पहनो, वैसे ड्रेस पहनो, पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सब झूठा है। साइकोलॉजिकली भी झूठा है और पर्सनालिटी की दृष्टि से भी पूरी तरह से झूठा है। ये तो अतकचरे लोगों का कहना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जिंदगी में याद करो ना इंसानों को, अपने जीवन के किन लोगों के बारे में आपका अच्छा इंप्रेशन है, उन सब की लिस्ट बनाओ और उनके साथ में आप जब पहली बार मिले थे तब आपका क्या इंप्रेशन क्रिएट हुआ था, ये याद करो। आपके ध्यान में आएगा कि इतने दिनों बाद आप जिन लोगों के बारे में आपके मन में बहुत अच्छा इंप्रेशन है, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि पहली बार मिलने के बाद भी अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट हुआ था। फिर दूसरी एक लिस्ट बनाओ याद कर करके कि जो लोग पहली बार मिले थे उस कारण आप बहुत प्रभावित हुए थे, इंप्रेस हुए थे,
उनमें से कितने लोगों के बारे में आज आपका वो इंप्रेशन कायम है, तो आप अपने उंगलियों पर गिन भी नहीं पाओगे, इतने वो कम लोग होंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये एक मूर्खतापूर्ण वाक्य है, इसको कोई मतलब नहीं है। यानी मैं कहूंगा कि 1% भी मतलब नहीं है। अब मैं फिर से अपने ही जीवन के उदाहरण दूंगा। अंधविश्वास के काम की जब मैंने शुरुआत की, तब मैं काफ़ी अपने महाराष्ट्र में एरिया में फेमस था। पत्रकार इस नाते से पूरे महाराष्ट्र में मैं लोगों से परिचित था, या लोग मुझसे परिचित थे, कम से कम नाम से परिचित थे। और खास कर विदर्भ में तो गांव गांव में व्याख्यान दिए हुए थे, इसलिए वक्ता कर भी लोग मुझे पहचानते थे। फिर मैंने अंधविश्वास के खिलाफ की काम की शुरुआत की। दिन में 2 या 3 व्याख्यान देता था। एसटी बस से, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस होती है, उससे प्रवास करता था। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बैड होता था। एक तो ठीक कपड़े नहीं है, घर से बाहर एक बार निकले तो 24 दिन घर नहीं आ रहे हैं, रोज 2-3 व्याख्यान दे रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए कहाँ अवसर है, कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, तो गंदे मटमैले कपड़े, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ऊपर से जो गुरु शर्ट रहता था, जीन पैंट तो 2 जीन पैंट थी, तीसरी जीन पैंट लेने की क्षमता नहीं, 2 जीन पैंट 24 दिन चल रही है, तो उसकी अवस्था क्या होती होगी, इसका आप अंदाजा लगाइए। तो कई बार मेरा अनुभव रहा है कि जैसे कॉलेज में जाते वक्त कोई प्राध्यापक लोग उनके कॉलेज में मेरा व्याख्यान लेने को आए, एसटी से मैं उतरने के बाद में मैं सामान लेकर चल रहा हूँ, तो प्राध्यापक लोग, अभी उन दिनों में प्राध्यापक लोगों के पास भी 2 व्हीलर्स नहीं रहते थे, वो कॉलेज 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है, मैं कह रहा हूँ रिक्शा कर रहे हैं, नहीं बहुत नज़दीक है। अब नज़दीक है, 2 प्राध्यापक लेने को आए हैं, तो कम से कम मेरा सामान शेयर करे, नहीं, वो सब सामान लेकर मैं चल रहा हूँ, नज़दीक है 1.5-2 किलोमीटर सामान लेकर चलना। तो पहला उनका इंप्रेशन ऐसा रहता था, किस आदमी को लेने को हम आए, क्या नाम सुना था, कौन श्याम मानव, क्या ऐसा वैसा, प्राचार्य ने हमको लेने को भेजा, हम तो सीनियर कॉलेज के प्राध्यापक है, उन दिनों में 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन रिक्शा भी नहीं करेंगे। व्याख्यान शुरू होते वक्त सेम इंप्रेशन शायद विद्यार्थियों का होता होगा, ये क्या आदमी है यार, ये कैसा इसका जीन है, और कैसा ऊपर का इस्त्री भी नहीं किया है ऊपर के शर्ट को, एक कॉलर नीचे गिरी हुई है। लेकिन ये शुरुआत का इंप्रेशन बहुत बैड होता होगा उनका। कई लोगों ने मुझे कहा भी बाद में, अब ये नहीं 2 प्राध्यापकों का जो मैं वर्णन कर रहा हूं, कॉलेज जाने तक कुछ नहीं, कॉलेज में गए, फिर प्राचार्य के साथ में चाय पानी चल रहा था, तब मुझे पूछे पहले क्या कर रहे थे, फिर बोलते बोलते मैंने कहा कि मैं इंग्लिश का प्राध्यापक था कॉलेज में। फिर उनके कान खड़े हो गए, अरे ये आदमी पहले इंग्लिश का प्राध्यापक था कॉलेज में। और व्याख्यान होने के बाद में तो उन्होंने इतनी बार माफ़ी मांगी, मैंने कहा अब माफ़ी मांग रहे हो आप, ठीक है, लेकिन आप जिस ढंग से बर्ताव किया आपने, वो बहुत गलत बर्ताव था, मुझे बहुत गुस्सा आया था। हालांकि मेरी इच्छा थी मेरे स्टाइल से जाऊँ, भाषण की शुरुआत ही उस ढंग से करूँ, लेकिन मैंने आपको उस टाइम छोड़ दिया। किसी गेस्ट के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा सामान लेकर चल रहा है, शेयर करना चाहिए, नहीं तो कम से कम रिक्शा करना चाहिए। तो अब वो मेरी भी गलती थी, मैंने आग्रह से कहना चाहिए कि मैं रिक्शा में आऊँगा, तुम आओ, तुम्हारे जिस ढंग से तुमको आना है, ऐसा मैं कह सकता था, लेकिन वो शायद मैंने नहीं किया। मुझे लगा वो नज़दीक है बोल रहे तो सही में नज़दीक होगा, मुझे कल्पना नहीं थी कि 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है वो। तो इस ढंग से मैंने कई बार अनुभव लिए। तो आपका ये जो इम्प्रेशन होता है, शरीर का भी हो, कपड़ों का हो, उसको आप बिल्कुल महत्व मत दीजिए। अपने आप को दिन में 10 बार कहिए, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। मैं अच्छा दिखता हूं मत बोलिए, क्योंकि झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छा हूं। हर व्यक्ति इंप्रेसिव हो सकता है, वो कैसा दिखता है बिल्कुल महत्व का नहीं है।
और एक उदाहरण मैं दूंगा जगजीवन राम बाबू का। जगजीवन राम बाबू के बारे में बहुत सुना था, कॉलेज के दिनों की बात है। वो वर्धा में एक शायद चुनाव के किसी व्याख्यान के लिए आए थे। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में नंबर 2 के मंत्री जगजीवन राम बाबू। उन दिनों में पेपर में जो फोटो छप कर आते थे वो वाइट आते थे, टीवी वगैरह तो था नहीं, इसलिए जगजीवन राम बाबू कैसे दिखते हैं बिल्कुल कल्पना नहीं थी। जगजीवन राम बाबू आ रहे वर्धा में हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, इसलिए उनको देखने के लिए मैं गया था। रिसीव करने के लिए लोग जाते हैं उस ढंग से। मैं दूर खड़ा होकर देख रहा हूं कि एक आदमी सफेद कपड़े पहने थे, दोपहर का समय था, हेलीकॉप्टर से उतरे। ठीक ढंग से दूर से उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। एक सफेद गठुड़ा चल रहा है ऐसा लग रहा था, बहुत आड़े तिड़े दिखते थे। नजदीक आने के बाद देखा मैंने कि इतने दिखने के लिए वो, मेरा पहला इंप्रेशन था कि आज तक इतना अगली आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो इतना बड़ा नाम जिस आदमी का हमने सुना है, वो आदमी ऐसा, इसका क्या होता होगा। लेकिन उसके बाद में मुझे जगजीवन राम बाबू को उन्हीं दिनों में 2 दिन लगातार देखने का अवसर मिला, और तब वो जिस ढंग से लोगों के साथ में बर्ताव करते थे, अपनी बात रखते थे, लोग उनको मानते थे, उनका शब्द एक बार उन्होंने बोलने के बाद में कोई वो उसको अमान्य करने की हिम्मत नहीं करता था। ये सब देखा तब पता चला कि इंसान कैसा दिखता है ये बिल्कुल महत्व का नहीं होता है, उसके टोटल व्यक्तित्व का ही प्रभाव लोगों पर पड़ता है। मुझे लगता है जगजीवन बाबू के कारण मुझे जीवन में एक बात बहुत अच्छे ढंग से सीखने को मिली कि आपका शरीर कैसा भी हो, आप अंदर से अपने आप को क्या समझते हैं, इसी का इंप्रेशन लोगों पर होता है। जगजीवन राम बाबू जिस आत्मविश्वास के साथ लोगों के साथ में बात करते थे, अपनी बात मनवाते थे, वो चुनाव का समय था, काफ़ी एक दूसरे के बारे में हमेशा कांग्रेस में जो होता है वो था। इसके बावजूद सब लोग उनको मान रहे हैं, उन्होंने कहा वो बात अमल में ला रहे हैं। अपने आपस के मतभेद है उसको बिल्कुल उन्होंने कहा, इसलिए बिल्कुल उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा वातावरण उन्होंने बदल डाला, ये भी मैंने देखा है। अब मुझे बहुत कुछ उनको बर्ताव करते वक्त देखने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाला ये उदाहरण था कि जिनको पहली बार मैं देखता हूँ तो मेरा इंप्रेशन कितना बुरा होता है। आगे 2 दिन मुझे देखने को वो मिले, वो अलग जगजीवन बाबू थे। तो इसलिए जगजीवन राम बाबू एक अच्छा उदाहरण उस क्षेत्र में हो सकता है। तो अपने आप को अंदर से कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं प्रभावी बन सकता हूँ, मैं प्रभावी बनूंगा, लोगों पर भी इसी ढंग से उसका इंप्रेशन होगा। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो व्यक्तिमत्व विकास का सीरीज़ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो पूरा का पूरा सीरीज़ आप ठीक ढंग से यूट्यूब पर सुनिए, अपलोडेड है मेरे ही चैनल पर, और शायद उसमें से आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।